नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया किस तरह से खबरें आपको पेश कर रहा है, मीडिया कौन सी खबरें आपको छुपा रहा है, या मीडिया में क्या आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर है, मीडिया में महंगी होती शिक्षा की कोई खबर है, या मीडिया में क्या सच है क्या झूठ है उसकी कोई खबर है। मीडिया में मिसेज लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी को जब ट्रोल किया गया तो क्या उस पर कोई चर्चा की गई। मीडिया में क्या विक्रम मिश्री को लेकर जब ट्रोल किया गया, यहाँ तक कि उनको अपना अकाउंट भी प्राइवेट करना पड़ा, उसकी कोई चर्चा हुई नहीं हुई। लेकिन यदि मीडिया में कोई दूसरी चर्चा अगर किसी तूफान करना होता और चर्चा होती तो मीडिया में किस तरह से चर्चा की जाती है यह आप भली भांति अब जान गए हैं, और वहीं आम जनता भी अब ये जान गई है। इसीलिए मीडिया का झूठ 4 दिन ही चला या एक ही दिन चला और मीडिया को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया आम जनता ने। वहीं मीडिया में कर्नल सोफिया पर जिस तरह से बयानबाजी की गई, जिस तरह से शर्मनाक टिप्पणी की गई, क्या मीडिया पर उसकी कोई चर्चा हुई? नहीं हुई। यदि मीडिया पर उसकी ही कोई चर्चा हो जाती तो शायद आम जनता को पता लगता कि मीडिया वास्तव में सही और सच्ची खबरें दिखाता है। क्या है आज की बड़ी खबर कर्नल सोफिया की? जी हाँ, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार यानी आज कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादास्पद बयान के मामले में जनजातीय कार्य मंत्री यानी मध्य प्रदेश के विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने इस मामले में खुद नोटिस लिया। कोर्ट ने डीजीपी को आज ही एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने को कहा है। मंत्री के बयान के मामले में ग्रामीण डीआईजी निमेश अग्रवाल का कहना है कि फिलहाल हमारे पास आदेश नहीं आए, आदेश आते ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करे मगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। पहली बार इतना शानदार टिप्पणी की है, एक बड़ी इस पर कर्नल सोफिया को सैल्यूट और आम जनता को सैल्यूट। तो क्या है, हाईकोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस के तहत मंत्री के खिलाफ अपराध सिद्ध होते हैं। वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध बनता है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करता है। वहीं बीएनएस की धारा 192 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा या जाति के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने से संबंधित है। तो हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए बड़ा बयान दिया है, बड़ी टिप्पणी की है और बड़ी एक कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। वहीं चारों तरफ जब मीडिया में नफरत सिर्फ और नफरत फैलाई जा रही है तो इसी के क्रम में हम आपको आज एक ऐसी मस्जिद के बारे में बताते हैं जहां मस्जिद किसकी होती है यह आप जानते हैं, अजान कौन कहता है या अजान कौन करता है यह भी आप जानते हैं। लेकिन इस मस्जिद में अजान कौन करता है इसको सुनकर आप हो सकता है शायद आश्चर्य में पड़ जाए। जी हाँ, बिहार के नालंदा जिले के माड़ी गांव में एक ऐसी मस्जिद है जो न केवल धार्मिक सहिष्णुता की प्रतीक है बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की अनूठी मिसाल भी पेश करती है। इस गांव में कोई मुस्लिम आबादी नहीं है, फिर भी लगभग 100 साल पुरानी इस मस्जिद की देखरेख, जी हाँ, इस मस्जिद की देखरेख हिंदू समुदाय के लोग पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ 5 वक्त की अजान दी जाती है और ये जिम्मेदारी भी गाँव के हिंदू भाइयों ने बखूबी निभाई है। माड़ी गाँव की इस मस्जिद की साफ सफाई से लेकर इसकी रख रखाव तक सारा काम हिंदू समुदाय के लोग मिलकर करते हैं। मस्जिद की दीवारों को चमकाना हो, फर्श को साफ करना हो, परिसर सुंदर बनाए रखने में गांव के लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस गवई को सीजेआई पद की शपथ दिलाई। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो चुका है। सीजेआई खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम था, इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया। हालांकि उनका कार्यकाल मात्र
6 महीने का है। सीजेआई गवई देश के दूसरे दलित और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए गए प्रोफाइल के अनुसार जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोट हुए थे। उनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू ने तुर्की के इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ करार खत्म कर दिया है। जेएनयू ने एक्स पर लिखा कि हम देश के साथ खड़े हैं। वहीं भारत ने चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स, शिन्हुआ और तुर्की के सरकारी मीडिया टीआरटी वर्ल्ड के एक्स अकाउंट पर से बैन हटा लिया है। दोनों अकाउंट से 5 घंटे ब्लॉक रहे। इन पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने और सेना के बारे में गलत खबरें फैलाने का आरोप है। भारत में तुर्की ब्रॉडकास्टर टीआरटी वर्ल्ड का एक्स अकाउंट दिखना शुरू हो गया। ये भारत में 5 घंटे ब्लॉक रहा। वहीं चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के एक्स अकाउंट से बैन हटा लिया गया। यह भी 5 घंटे बैन रहा। बीएसएफ जवान की वतन वापसी पर आया सीएम ममता बनर्जी का रिएक्शन। कहा, उनकी पत्नी से 3 बार की बात पूरे परिवार को सांत्वना भी दी। जी हां, भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच बीएसएफ जवान पूनम कुमार शाह की देश वापसी हो गई है। आज पंजाब में अटारी वाघा सीमा पर उन्हें भारत को सौंपा गया। बीएसएफ ने इसकी जानकारी दी। बीएसएफ जवान के वापस आने पर अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा है कि मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है कि हमारे बीएसएफ जवान पूनम कुमार शाह को रिहा कर दिया गया है। मैं उनके परिवार के संपर्क में थी और हुगली के रिश्रा में उनकी पत्नी से 3 बार बात की। आज भी मैंने उन्हें फोन किया। मेरे भाई समान जवान, उनकी पत्नी रजनी शॉ सहित उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। वहीं यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कही बड़ी बात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर की गई एक याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता ने सुनवाई हो जाने तक राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की एक याचिका का 5 मई को ही निपटारा हो चुका है, इसलिए याचिकाकर्ता आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर कर सकते हैं, जिसके बाद अदालत ने याचिका को वापस ले लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया। जी हां, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में दायर एक नई याचिका को खारिज कर दिया है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।